हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम यहाँ पे हिंदी रिमझिम की बुक को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, जिसमें से आज हमारा जो चैप्टर होगा वो चैप्टर दूसरा है, जैसा सवाल वैसा जवाब। इससे पहले हमने चैप्टर 1 समाप्त कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। NCERT क्लास 4th रिमझिम बुक नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। इससे पहले हम क्लास 5 की रिमझिम की बुक समाप्त कर चुका हूं, अगर आप वो भी देख सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए, एक KBS एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप इसे रिवीजन कर सकते हैं और इसके प्रमुख पात्रों को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ सकते हैं। तो आइए चले पढ़ते हैं, जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर के बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। वो लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहन करके दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवाल के जवाब पूछ करके उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहां पनाह जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिख करके बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़ करके उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप करके दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवा करके कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिन करके तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसीलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिन करके ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौहें सिकोड़ करके बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। और इसी के साथ ये अध्याय भी समाप्त होता है। इसमें कुछ खास था नहीं, इसमें कुछ सवालों के कुछ जवाब थे, तो इनके प्रश्नों को समझे होंगे, शायद आपको समझ में आया होगा। वीडियो भी अच्छा लगा होगा क्योंकि ये कहानी नुमा है।
तो इसमें से कुछ पात्रों को आप पढ़ सकते हैं, बार बार समझ सकते हैं। तो चलिए हम मिलेंगे लेसन 3 में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।